तुम लोगों ने तो दोस्त किसी ने ट्राई किया है क्या अभी तक ऐसा कुछ अनशंट चीजें? मैंने बहुत जब मैं छोटा बच्चा था उस टाइम पे मेरे ना डैंड्रफ होते थे बालों में बहुत। सांड के बाला बाला। गोबर में उसका वीर्य मिला करके हाँ, लगा। हाँ 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 हाँ, हाँ। भाई आशीष भाई क्या लगाया था? जैसे ही बाल आ रहे हैं तो लड़की भाग जा रही है और बाल बाल क्या नाम है खत्म करना शुरू कर रहे हैं तो लड़की आ जा रही है, लेकिन लड़की आ जा रही है तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे तो लड़की चली जा रही है। स्ट्रेस हो जा रहा है, स्ट्रेस से फिर बाल गिर जा रहे हैं। चाहे बाल उड़ रहे हों, चाहे बाल सफेद हो रहे हों, चाहे डैंड्रफ हो रहा हो, सबका एकमात्र इलाज खट्टा दही। दही नहीं लगानी चाहिए। क्यों 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 क्यों? रीठा, शिकाकाई सब कुछ मिला दो, बालों में लगा दो, अंदर कैसे जाएगा भाई? मैं बताती हूँ अंदर कैसे जाएगा। पेरेंट्स अपने घर बच्चों को दुखी कर देते हैं कि ऑयल लगाओ, बालों में ऑयल लगाओ। जो भी अगर उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होंगे भी, विटामिन्स वगैरह होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। सही बात। वो थर्मोलिबाइल होते हैं वो। मारती काफी लंबी हमारी बकैती रही। भाई को आज एडिटर भाई को बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ेगा हमारे आशीष भाई को। अगर नेचुरली बाल जिंदा रखने हो, आयुर्वेद में क्या इलाज है? मैं आपको एक इलाज बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। वो है एक मतलब मैं तो ये जानना चाहता फिर तो नहीं करना है। बोलते कि मैं खुद कर रहा हूँ और वो बंदा पूछ रहा है बालों को जिंदा रखने के लिए। बाल मतलब 8वीं क्लास में बच्चे को पढ़ा दिया जाता है भाई, बाल मरे हुए होते हैं, ठीक है, उसका मरे रूट होते है, हैं। वो जिंदा चीज है तो रूट है। यस, तुम्हारे नाखून मरे केराटिन। हुए हैं, नहीं होता है, बचपन से पढ़ा रहा है। बाल काटते हैं, दर्द नहीं होता है क्योंकि वो डेड है। और वो व्यक्ति सामने वाले से पूछ रहा है, मतलब अगर बेचना भाई, हम तीनों को ये बात सीखने की जरूरत है कि अगर बेचना है तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए मिनिमम। चाहिए। सही बात है। अगर नेचुरली बाल जिंदा रखने हो, आयुर्वेद में क्या इलाज है? मैं आपको एक इलाज बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। वो है एक तो मेथी दाना 20 ग्राम, आंवला का पाउडर 60 ग्राम 60 ग्राम और 20 ग्राम उसके अंदर कलौंजी। ये एक्चुअल चीज है। इसको आप लोहे का जो बर्तन होगा, कोई भी कटोरी लोहे की, इसका पाउडर बना के इसके 2 चम्मच, जैसे जेंट्स है। तुम लोगों ने तो दोस्त किसी ने ट्राई किया है क्या अभी तक ऐसा कुछ अनशंट चीजें? जो देखो, ये तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर तुम्हें जैसे चाय लगानी है, क्योंकि चाय कलर प्रोड्यूस कर सकती है, हिना कलर, कोई हाँ भी ऐसा पत्ता जो कलर प्रोड्यूस कर सकता है, मेक सेंस, क्योंकि तुम वो लगा रहे हो, है ना? तो हाँ। अपना कोई ऐसी चीज लगाई है जो सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या लगाई है बालों में, सबसे बुरी दोनों ने? मैंने तो मैं एक्चुअली वैसे बताता हूँ। बालों में कुछ नहीं लगाया अभी तक, एक मेहंदी के अलावा अपने बालों में। यार नहीं, ऐसे मैं कैसे यार बताता हूँ। कर रहे थे कि सरिता ने ही कुछ लगाया होगा कि मतलब कि नहीं चांस। नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज की पार्टी जीतेंगे हम। आशीष भाई क्या लगाया था? मैंने बहुत जब मैं छोटा बच्चा था उस टाइम पे मेरे ना डैंड्रफ होते थे बालों में बहुत। तो मेरे फादर कहीं से कुछ वो लेके आए थे, एक नुस्खा लेके आए थे कि जो ततैया होता है ना, ततैये का जो वो होता है, जो उसका घर होता है, नहीं, जिसमें वो जो कुछ कहते हैं उसको, वो ऐसे हाई छेद हाई छेद मतलब छेद छेद से होते हैं। तकिए वाला हाँ हाई हाँ, बोल वही। रहे उसको ततैये को वहां से भगा के उसको लेके आना था, उसको उस पे फिर नारियल का तेल डाल के उसको ऐसे पका के कुछ ऐसी कुछ रेमेडी थी, हैं उसको के वो दूध करके में मिला उसको अच्छा। लगाना था। हाँ चांदनी हाँ रात। मैंने एक हाँ और सुना है, वो जो मैंने अपनी दीदी को लगाते हुए देखा था, वो लगाती थी मट्ठा। मट्ठा जो नहीं होता, हाँ। वो दही दही का, मठा। वो उससे डैंड्रफ निकलता है करके सुना था। मैंने देखा है अपनी दीदी को लगाते हुए, क्योंकि मेरा तो डैंड्रफ होता नहीं था, तो मेरी दीदी ने का कुछ जरूर होता था, वो बहुत ज्यादा लगाती थी उसको। मठा सही है, मट्ठा, बढ़िया। हाँ दही। पर अब मुझे पता है कि दही नहीं लगानी चाहिए। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच होता है 5 पॉइंट, जो दही का पीएच है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक चीजों से हमारी स्कैल्प में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, जलन, ये सब इचिंग वगैरह हो सकती है, मेरे हिसाब स्कैल्प से को तो मैं, नुकसान पहुंचाता है। हाँ मतलब कि मेरे जो अभी दिमाग में आया वो तो बस इतना सा है कि हमारे बॉडी के सरफेस पे चाहे बॉडी के अंदर हर जगह हम्म। पीएच लगभग लगभग निर्धारित है कि यहाँ पर सबसे अच्छा काम चलेगा इस पीएच पे। मेरे ब्लड का हाँ पीएच निर्धारित है, इसी तरीके से मेरे स्किन के पीएच भी निर्धारित है। तो इस हाँ। पर्टिकुलर पीएच पे मेरे स्किन के बैक्टीरिया, मेरे स्किन के फंगस सबसे अच्छे थ्राइव करते हैं। अगर मैंने अब कुछ उल्टा सीधा पीएच को ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो वो
ऑटोमेटिकली मेरे नेटिव वाले जो बैक्टीरिया और फंगस हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, वो पहरेदारी करने बिल्कुल। के लिए बचेंगे नहीं। अब मेरी स्किन और भी ज़्यादा प्रोन हो जाएगी किसी भी और भी तरीके के इन्फेक्शन के लिए। ओके, आइए हमारे तो द ओजी राजीव दीक्षित जी क्या जी। बता रहे हैं? आदरणीय बाल उड़ गए तो क्या करें, बाल कम उड़ गए तो क्या करें, बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें। तीनों में एक उपाय है, दही को तांबे के बर्तन में रखें, 5-6 दिन खूब खट्टा हो जाए, हरा हरा हो जाए तो इसको बालों में मालिश करें। 1 घंटे के बाद बालों को शिकाकाई से धोएं। हफ्ते में 1 दिन जरूर करें। त्रिफला शहद और गुड़ के साथ, सबसे अच्छा है गुड़ के साथ, सुबह खाएं, और दूसरा चाहे तो शहद के साथ भी खाएं। त्रिफला मैं तो बस केवल और केवल पहले ही स्टेटमेंट पे बात है कि भाई चाहे बाल उड़ रहे हों, चाहे बाल सफेद हो रहे हों, चाहे डैंड्रफ हो रहा हो, सबका एकमात्र इलाज खट्टा दही। खट्टा दही, वो सबसे खराब है, वो भी तांबे के बर्तन के साथ। और मेरे ख्याल से तांबे में तो वही एसिडिटी की वजह से और मना करते हैं कि भाई वो क्योंकि रिएक्ट करेगा हाँ उसके साथ जी। तो और भी कम रखो, कॉपर तांबे का कॉन्टैक्ट बर्तन ही लगाओ। डर्मेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ते हैं, उसी से बढ़ते हैं सबसे ज्यादा तो। अच्छा सही है। क्योंकि अभी जाएंगे, अभी तो हम रील्स पे रिएक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे कि आखिर ये चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनके रील्स के नुस्खे आखिर काम क्यों नहीं करेंगे, और फिर हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्कशन लेकर के जाएंगे जब कि आखिर है क्या, काम क्या करता है असल में। क्योंकि बीमारियां तो एक तो लोगों का मोह बहुत है ना बालों से, नंबर मतलब टॉप पे बिल्कुल। चलता है। बालों का मोह जो है वो टॉप पे चलता है, मतलब जितने शादियां नहीं प्रोडक्ट्स होती है बाल लड़कों की तो, अगर बाल नहीं है तो। हाँ दोस्त, मतलब हाँ। मैं जानकार भी हैं और सभी लोग मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल ये तो मतलब टॉप पे आता है। मे- लोग तो वो बाला मूवी भी है ना जो आयुष्मान खुराना हाँ, की, उसमें यस हाँ यस। हाँ हाँ, सांड के बाला बाला। गोबर में उसका वीर्य मिला करके हाँ लगा। हाँ 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 हाँ। हाँ। ये ना एक्चुअली इनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने से ना वो चीज थोड़ा एक्सपेंसिव लगती है, थोड़ा मतलब वो मिरेक्कल वाली लगती है कि ऐसा अगर हम सीधे सीधे बोलें कि जैसे इन्होंने भी बोला था इनसे पहले जो डॉक्टर साहब आए थे जिन्होंने 1.5 लाख का च्यवनप्राश बनाया है कि इसको लोहे की कढ़ाई में ये करके वो ना थोड़ा सा ऐसा लगता है नहीं यार कुछ तो होगा, वरना इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों है। ये भी है। ट्रू, सर का भी वही था बाल उड़ गए, है ना, हम तो ये देख ही चुके थे। आइए मैम का देख लेते हैं। बाल उगेंगे, एक की जगह 4-4 बाल आएंगे, जो पतले पतले छोटे छोटे डैमेज है ना वो निकले के मोटे मोटे बाल आना शुरू हो जाएंगे। 3 चीजें ले आओ, अभी के अभी आपकी रसोई में मिल जाएंगी। सबसे पहला जो ला। चाय पत्ती होती है ना, 1 टेबलस्पून वो ले लो। थोड़े से कड़ी पत्ता, करी लीव्स होती है ना, 5 से 10 वो ले लेना। थोड़े से मेथी के दाने, 3 चीजों को 1.5 से 2 गिलास पानी में उबाल लो 5 से 10 मिनट के लिए। वैसे मालूम है आज तक नहीं पता चला मैम किससे बात करती हैं, समझ लो। खैर हाँ, ये भी है। हम बात करते हैं। नहीं मुझे तो हाँ मुझे तो इसमें ये नहीं समझ आता, अब जैसे ये बोल रहे हैं कि एक चम्मच चाय पत्ती ले लेना, थोड़ी सी कड़ी, कितना 1 चम्मच चाय पत्ती किसके लिए, किसी बुढ़े आदमी के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी जवान के, सबके लिए सेम कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता डोज ऐसा। भाई डिपेंडेंस। हम लोग फार्मेसी में हम लोग इतना जो है यंग फार्मूला और इतने सारे फार्मूले पढ़ते हैं कि डोज सिर्फ बच्चे कैलकुलेशन। की, हाँ सिर्फ डोज डिसाइड करने के लिए कि इसको कितने डोज में क्या देना है, और ये बोल रही है कि बस कुछ कड़ी पत्ते, कुछ मतलब कितना, हालांकि होना कुछ है नहीं, लेकिन उसको कम से कम आप अगर दे रहे हैं नुस्खे तो उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज तो करिए। ठीक है, हमारा धंधा जब नहीं चलेगा ना तो हम इसमें डोज स्पेसिफिक करके ऐसे बालों का बनाएंगे। ठंडा हो जाए उतार लो, गोल्डन कलर का तैयार हो जाएगा, मतलब आपके बालों के लिए टोनर तैयार हो गया। मैं इसको सच में बालों का टोनर। बालों के लिए टोनर ये टोनर मैं- लगाएंगे ये- ना, ये डेड प्रोटीन है, किसमें लगाएंगे, केराटिन है इसके अंदर, तो कुछ है ही नहीं। हाँ वो डेड है, लगाएंगे मतलब किसमें? केवल और केवल टोन हो जाएगा वो। और जो बोलते हैं ना कि लोग, मैडम ने ही बोला था जैसे देखना सुनना, बुलाते क्योंकि आपके बालों को ना इतनी अच्छी तो ग्रोथ देता है, इतना Growth। बढ़िया वॉल्यूम बनेगा, लॉन्ग वॉल्यूम बनेगा। वॉल्यूम आ रहा है मेरे ख्याल से कि जब आप लाइक डिजॉल्व लाइक वाले आइडिया से कि कैसे कि बाल पे जब ऑयल आ जाता है तो ऑयल की वजह से एक बाल दूसरे बाल से चिपकता है, चिपक और जब जाता है। चिपकेगा तो आपका वो कम वॉल्यूम नजर आता है। लेकिन जब आप शैम्पू कर लेते हैं और कंडीशनर कर लेते हैं तो शैम्पू और कंडीशनर से अब वो एक दूसरे से दूर दूर रह सकते हैं ज्यादा से दूर हो ज्यादा, और जाते जो दूर से देखने पर ऐसे लगेगा कि जैसे बालों में कोई वॉल्यूम नाम की कोई चिड़िया आ गई है। हाँ, बल्क बढ़ गया है थोड़ा सा, ऐसा लगता है। क्योंकि वो एक दूसरे से अब दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा चार्ज की वजह से, थोड़ा सा एपोलैरिटी की मतलब आ जाती है कि एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं वो अब।
उसकी वजह से तो वॉल्यूम तो, और ग्रोथ कहाँ से लाए थे हम? ग्रोथ तो भैया नीचे से आनी है। मैडम तो खैर एक फॉलिकल से 4-4 बाल भी निकलवा रही हैं कि एक फॉलिकल में से वो 4-4 बाल जो है वो निकल जाएंगे। और मतलब मालूम है लोग भी ये भी ऐड करते हैं, मतलब मैंने देखा था कि गलती से मुंह पे मत लगा लेना, मुंह पे बाल आ लगे केवल और केवल सर पे लगाना, मुंह पे मत लगा लेना। लेकिन देखा नहीं आज तक किसी के यहाँ पर बाल आया हुआ हो, तो लेकिन ठीक है, बढ़िया। हेयर फॉल है तो सुबह उठ के सबसे पहले चबाएंगे 4 से 5 करी पत्ता, पिएंगे 1 ग्लास तांबे का पानी, खाने में ऐड करेंगे पालक, आंवला, बादाम, रिफाइंड चीजों की जगह होल फूड्स खाएंगे, गर्म पानी की जगह नॉर्मल पानी से सर धोएंगे, सोने से पहले पिएंगे हल्दी काली मिर्च वाला दूध, स्ट्रेस को करेंगे कम। एक बंदा एक घर से भागा हुआ होमलेस बंदा जो दारू पी रहा है, रात को दारू पी करके नाली में गिर करके सुबह सड़क के किनारे पे पड़ा हुआ है और उसके बढ़िया बीड़ी बाल पी रहा है। वो उसके बाल देखो भाई साहब, इतने खतरनाक बाल हैं उसके ना तो वो सुबह नाश्ता कर रहा ना कुछ भी कर रहा है, और यहाँ बैठ करके लोग जो है रात को 4 चीजें दारू मतलब पेस्ट वेस्ट लगू करके और सुबह सुबह अपने पतले पतले बालों के साथ जा रहे हैं निकलने के लिए। लेकिन मैं ये पूछा जाता है ना बहुत बार क्वेश्चन कि यार ये गरीब आदमी उन लोगों के इतने खतरनाक बाल कैसे होते हैं? मतलब जो सड़क पे भीख मांग रहा है कोई व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, और उसके इतने खतरनाक बाल होते हैं, जो कि अगेन एग्जांपल है वो वाला कि भाई अवेलेबिलिटी बायस एक तरीके से, कि जेनेटिक्स अवेलेबिलिटी बायस है, लोगों को लगता है कि नहीं ये कोई तो हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। और उल्टा होता है, जबकि कि वो व्यक्ति की उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन वो सच में बूढ़ा हो गया है, उसके बाल नहीं गिरे हैं लेकिन उसकी स्किन से वो असल में बूढ़ा प्रतीत होता है बहुत ज्यादा। चाहे वो अपना दारू वारू खाना ना खाना, न्यूट्रिशन ना मिलना और 10 तरीके की जो भी चीजें उसके अंदर में होंगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, यार इसकी पता हम इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, हमारे बाल नहीं आके दे रहे हैं, और ये बंदा ऐसे पड़ा हुआ नाली के अंदर में इतने बढ़िया बालों के साथ। हम जो है आरओ का पानी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं बाल धोने के लिए, और ये नाली में गिर गिर करके बाल धो रहा है और जो है इतने बढ़िया बाल लेकर के घूम रहे हैं। हाँ नहीं, इसमें तो कुछ बातें तो इन्होंने ठीक बोली हैं, जैसे हॉट वाटर, अगर नॉर्मल वाटर लेंगे तो उसका एज कम्पेयर टू हॉट वाटर जो है हेयर इंटरनल अदर डैमेज कम न्यूट्रिशन होता है। नहीं धोने के लिए हॉट वाटर की जगह नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करें। अच्छा, नहाने के लिए बोला क्या और इन्होंने? हाँ, अच्छा, और जैसे स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है, अल्कोहल और स्मोकिंग हाँ तो पॉइंट यही तो है। यस यस है कि हाँ प्लीज यही कह रहा हूँ मैं कि कुछ बातें इन्होंने ठीक बोली हैं इसमें, लेकिन बाकी ये ये है करी कि रिसर्च न्यूट्रिशन फैमिली अगर आप को ले रहे हो तो उस वजह से वो आपके हेयर अच्छे हो सकते हैं। मैम जो इसमें मैम ने बहुत सारी इतनी लंबी सी लिस्ट बना दी है कि पर्टिकुलर चीजों को करने से हेयर फॉल कम हो जाएगा या हेयर फॉल होना ही बंद हो जाएगा। पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें आपका स्ट्रेस आता है, न्यूट्रिशन आता है, जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। अगर कोई फैमिली में अगर 2 भाई हैं और ट्विन्स हैं, तो दोनों में एक की हेयर बहुत अच्छी ग्रोथ है, एक की बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो उस हेयर फॉल होने का के पीछे के रीजन हो सकता है जो दूसरा भाई है वो आपका अल्कोहल कंजप्शन करता है या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, उसका जो न्यूट्रिशन है या उसका जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं रहती है, जिसकी और उसको हम सुबह उठ के नॉर्मल पानी से ठंडे पानी से उसके बाल धुलवा रहे हैं, क्या फायदा है? जबकि प्रॉब्लम तो उसके न्यूट्रिशन में है, और जब न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं होगी तो हेयर की ग्रोथ में या हेयर फॉल को कैसे रोका जा सकता है? नेक्स्ट चले नेक्स्ट पे चले। बिल्कुल श्री राजीव दीक्षित जी को सुना था, मेरे बाल सर ये जो आपको लग रहा है ना, ये मैं यहाँ तक पहुंच गया था सर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सिर बिल्कुल खाली होने वाला है। वो नेचुरल चीज है उसकी, उसके बाद दोबारा मैंने कभी शैम्पू ही नहीं। वैसे सर बताना चाहेंगे? हाँ जी सर, आंवले का पाउडर, रीठा का पाउडर, शिकाकाई का पाउडर, एक फूल होता है जिसको गुड़हल बोलते हैं, हिबिस्कस, उसका पाउडर आता है, एक रोजमेरी होता है, फूल आता है उसका भी, उसका ऑयल मिलता है, एसेंशियल ऑयल। उसमें विटामिन ई का डलना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन ई उस रीग्रोथ के लिए बड़ा, वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है सर, आप 5-7-10 लाख व्यूज है उस पे लोग, और सिर्फ व्यूज नहीं, ओपनली कैमरा पे बोल रहा हूँ, उस वीडियो को खोलो, उसके कमेंट्स पढ़ो। मतलब ये तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बोल सकता हूँ ना, उस वीडियो को ओपन करके उसके कमेंट्स पढ़िए। लोग कह रहे हैं सर ये तो हम पता नहीं कितने लोगों को बता रहे हैं हमने शैम्पू, और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अच्छी बात पे इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से कि जब आज एआई की मदद से ये बात पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए, जब वो रिसर्च कर रहा हो वो मेक श्योर करे जब एआई को बोले
कि मुझे कोई भी ऐसी स्टडी नहीं चाहिए जिसके अंदर में सेल्फ क्लेम के बेसिस पर कोई स्टडी की गई हो, बिल्कुल। क्योंकि हाँ। सेल्फ क्लेम में इतने ज्यादा बाइसेस मतलब आ सकते हैं उसके अंदर में। केवल और केवल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठ करके विद प्रॉपर कंट्रोल लगा करके एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके जो निकले हों उनको मुझे दो, ताकि मुझे सच में ये तस्वीर मिले। नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ आई कि भाई चलो आप रोजमेरी का फूल मिला दो इसमें, आप आंवले का, रीठा, शिकाकाई सब कुछ मिला दो, बालों में लगा दो, अंदर कैसे जाएगा भाई? 70 to 80% जो है इंडिया में जो गंजापन आ रहा है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की वजह से आ रहा है, मेल पैटर्न बार्डनेस की वजह से आ रहा है। अब उसमें जो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, और जो ये DHT है ये आपके हेयर फॉलिकल को श्रिंक कर रहा है। वो जो आप लगा रहे हो वो कैसे आपके DHT तक पहुंचेगा, कैसे वो जो श्रिंक हो रहे हैं हेयर फॉलिकल वो हेयर फॉलिकल तक कैसे पहुंचेगा? मेन क्वेश्चन तो ये है। आप कितना भी ऊपर लगा लें, ये जो हमारे हेयर हैं ये तो डेड है ना भाई। इनको हम जब बाल काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता, क्योंकि ये एक डेड प्रोटीन, केराटिन जो डेड प्रोटीन है उससे बना हुआ है। तो ये तो बिल्कुल यहीं पर ये जो इनका लॉजिक है। और ये जो बोल रहे हैं कि इसमें 2 लाख व्यूज आए हैं, 3, वो तो भाई किसी भी वीडियो में आ जाते हैं 2 लाख 3 लाख व्यूज। उससे ये थोड़ी प्रूफ हो जाएगा कि आपने जो ये जो नुस्खे आप बता रहे हैं या जिसने कमेंट कर रखा है वो जो है एकदम सही है। ऐसे थोड़ी होता है। मैं बताती हूँ अंदर कैसे जाएगा। कहीं पर तो ये बोल रहे हैं कि आप लिक्विड बना के, जूस बना के पी लो, कहीं पर बोल रहे हैं कि क्या ऊपर लगाने से ठीक हो जाएगा। हर चीज की एक डोजेस फॉर्म होती है। जैसे हमें अगर टॉपिकल सरफेस पे लगाना है तो उसे हमें टॉपिकल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और टॉपिकल फॉर्म में बनाने के साथ साथ उस पर्टिकुलर केमिकल्स का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर वेट होगा, तभी जाके वो पर्टिकुलर आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर पेनिट्रेट होगा, तब जाके वो एक्शन कर हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचेगा, तब जाके एक्शन करेगा। जो ये बना रहे हैं, जो ये आंवला या दही जो भी इसमें इन्होंने डाला हुआ है, इनके जो भी केमिकल्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत 500 डेल्टन से ज्यादा होता है, और 500 डेल्टन से कम वाले ही केमिकल मॉलिक्यूल्स ही आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम को पार कर सकते हैं। तो इस बेस पे तो इनका जो ये बोलना है कि हम ऊपर से लगा लेंगे, टॉपिकल में सर पे लगा लेंगे, तो ये तो लॉजिकली नहीं है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचने, क्योंकि हमारा जो जिंदा पार्ट है वो हेयर फॉलिकल्स है, हेयर नहीं है। हेयर फॉलिकल्स में पहुंचने के लिए उनको पेनिट्रेट होना पड़ेगा, पर्टिकुलर डर्मिस तक पहुंचना पड़ेगा। अगर पहुंचेंगे नहीं तो एक्शन कहाँ से देंगे? ऐसे गिर रहे हैं बाल पिलो पे, सिंक पे। हेयर फॉल के लिए न्यूट्रिशन तो जरूरी है ही, लेकिन ऊपर से बालों में लगाते क्या हो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है ना लड़कियों को भी ज्यादा मौत पड़ती होगी, क्योंकि एक एक बाल कम से कम, लड़के का जो 3 इंच का बाल है और लड़की का कम से कम 15 इंच का बाल है, तो लड़के का 1 इंच का बाल का गुच्छा नहीं दिखेगा ना कभी, लेकिन लड़की के 15-20 बाल का एकदम मस्त ऐसा गुच्छा बन जाता है, जो कि बिल्कुल ऐसा दिखने में मौत सी आ जाती है कि भाई ये क्या निकल गया मेरे बालों में से। तो उसकी वजह से भी लड़कियां शायद ज्यादा गुड कंज्यूमर बनती हैं ऐसे पर्टिकुलर कंपनीज का, क्योंकि उनको तुरंत ये पर्टिकुलर चीज नजर आती है ना कि हाँ यार मेरे भी तो ऐसे ही लंबे गुच्छे नहीं बनते हैं, और लड़के के बनते नहीं, क्योंकि वो उसके एक एक बाल करके इधर उधर वो घूमता रहता है, निकल जाते होंगे शायद। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, बोलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस अगर आपके 50-60 बाल गिर रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो इट्स सो नॉर्मल, उसमें कोई वो हेयर फॉल नहीं है। एक्चुअली फीमेल्स में ना ये भी होता है कि ना वो कभी कभी उनके लंबे बाल तो उलझ जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कभी कभी हम लोग एक दिन बाल नहीं बनाते हैं तो नॉर्मली 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है, बट हम जब कॉम नहीं करते हैं या फिर हमारे बाल बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं आपस में, तो ज्यादा बार जो टीलोजन फेज में जो बाल होते हैं वो ज्यादा टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इसीलिए लड़कियां इसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं इन प्रोडक्ट्स की तरफ। और कितना अजीब है ना, कितना ऑपोजिट है कि गारंटी के साथ सारे लड़के हो रहे हैं, मतलब गारंटी के साथ सारे लड़कियों के बाल मतलब गंजे हो रहे हैं, और जबकि प्रोडक्ट्स और बाकी चीजें लड़कियों की ज्यादा है, जो कि हो ही नहीं सकती, मतलब कि उनका ज्यादा डिफ्यूज्ड पैटर्न बाल्डनेस आ जाएगा, लेकिन फिर भी उनके बहुत रहेंगे एज कम्पेयर टू बॉयज। ये दीदी क्या बता देख लेते हैं मैम क्या बना रही है, जरा देख लेते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, उसके अंदर आंवला डाल के इसको करो ब्लेंड। कास्ट टाइम की कढ़ाई लो,
एंड पोर इन दिस मिक्सचर इन दिस कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना। धीमी आंच पे इसको कम से कम 2 घंटे के लिए 2 घंटे भाई साहब, क्या कितना गैस कर कितनी दिया हुई? सब कुछ। गैस वैसी महंगी हो रही है भाई। 2 घंटे में मालूम है कितना खोया बन जाएगा। पकने वैसी दीजिए। गैस सब महंगी हो खत्म भी रही तो है। हो गया उसमें, जो भी अगर उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होंगे भी, विटामिन्स वगैरह होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। सही बात है, सही बात, सही बात, सही बात। वो थर्मोलिबाइल होते हैं वो। में मार दी, थर्मोलिबाइल होते हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। 2 से 2.5 घंटे में मेरा ये ऑयल जो है, इसका सारा एसेंस आंवला का, मेथी दाना का, वी आर कुकिंग इट इन कास्ट आयरन स्लो में, तो ये ना ग्रीनिश सा ब्लैक कलर आ गया एंड इट स्मेल्स ब्यूटीफुल। अरे स्मेल्स ब्यूटीफुल होने से क्या होता है भाई? स्मेल्स ब्यूटीफुल, उससे थोड़ी होने देंगे। और मैं जनरली इसको ना ओवरनाइट रख देती हूँ इसी कढ़ाई में। देखो मेरा प्योर ऑयल आंवला का, केमिकल्स के बिना बन गया। स्ट्रेंथन्स योर हेयर। बढ़िया। किसी को अगर डेंड्रफ होगा ना, ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाएगा उसको, अगर ये ऑयल लगा देगा। अरे हाँ, हाँ, तो थोड़ा सा वैसे भी इसमें एक्सप्लेन कुछ भी नहीं बचा। इंडिया में ना, हमारे उधर ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि ऑयलिंग करो रात को। पेरेंट्स अपने घर बच्चों को दुखी कर देते हैं कि ऑयल लगाओ, बालों में ऑयल लगाओ। बल्कि बालों में ऑयल लगाने की मतलब वैसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। मुझे तो पता नहीं जाने कितने साल हो गए मैंने तेल लगाया नहीं है बालों में। और अगर आपको गलती से भी डैंड्रफ है, वो डैंड्रफ जो फंगस है वो तो चाहता ही है कि आपको लिपिड वहां, मतलब ऑयल जितना ज्यादा हो उसके तो मजे हो जाएंगे वहां पर। तो अगर आपको डैंड्रफ है, थोड़ा भी डैंड्रफ है, और अगर आप ऑयलिंग करते हो बालों में, तो फिर तो आपके बाल और ज्यादा जो है वो झड़ेंगे। सॉरी, मतलब डैंड्रफ और ज्यादा बढ़ेगा बालों में, और ज्यादा बाल गिरेंगे। और मुझे जो लगता है ऑयलिंग का जो मेन रीजन है ना, आप ऑयल मत लगाओ, आप ऐसे कर लो बालों को, तो जो मसाज होगा उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आप ऑयल लगा रहे हैं बालों में तो। और ना लगाओ बालों में ऑयल, तो खुद ही ऑयल आ जाता है बालों में। फेस में अगर हम कुछ नहीं लगाते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं तो खुद ही फेस में ऑयल भाई ऑयल ग्लैंड्स तो है ही ना, वो स्किन तो है ना उसके पीछे, तो ऑयल तो वहां से रिलीज हो ही रहा है। तो ऑयल लगाने की मुझे नहीं लगता है एज पर नॉर्म्स कोई रिक्वायरमेंट है। हम सबकी लाइफ के अंदर में बालों से रिलेटेड कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम रही है और या तो रहेगी। जैसे कि फंगस टाइप का, फंगस और डैंड्रफ टाइप की तो सबको ही रही। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपने लाइफ में कभी फंगस टाइप की प्रॉब्लम्स ना रही हो। जो कि स्कैल्प की प्रॉब्लम हो गई, उसकी प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, जैसे मुझे जो बचपन में प्रॉब्लम हुई थी कि किसी भी तरीके का ऑटो इम्यून रिएक्शन हुआ था मेरे, और मेरे बाल जो है वो चकते में ऐसे गायब होने लगे थे बिल्कुल। तो मेरे को स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए गए थे उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे। अगर मैं उस पर्टिकुलर समय पर, मेरे पिताजी इस तरीके की कोई वीडियो देख करके मुझे डॉक्टर के पास न ले जा करके, वो जो मेरे चकते बनते चले जा रहे थे लिटरली, जहाँ पे स्टेरॉइड, क्योंकि वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हुआ करती थी, और उस पर इतना सटीक काम करके उन लोगों ने इंजेक्शन लगाए, 1-2 हफ्ते के, 3 हफ्ते के अंदर में वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई कुछ। और अगर मेरे को कुछ और चीजें दे दिया होती कि ये मिक्स करके, ये लगा रोजमेरी करके, का फूल, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई होती। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों की भी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी जो आप यू कैन शेयर। फिर हम जाएंगे कि जो 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 कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर में 80-20 का रूल चल रहा है। तो भारत में तो देखो, लड़कों की तो ज्यादातर समस्या वो एंड्रोजेनेटिक और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो भी दोनों में से आप चाहे बोल लो, उसको वही आकर के पड़ जाती है, क्योंकि बच्चों में नहीं मिलेगी ना। 18 साल तक ये लड़का जो है, मतलब कि बेहतरीन क्या बाल नहीं ही लगाया है। ढूंढे। 90s के जो बच्चे थे, एक बात आती थी वो जेल का एक बहुत तगड़ा चलन चला था, और जेल लेकर के और भाई जैजी भी बना करते थे लोग। स्पाइक्स बन जाते। जैजी भी तो जैजी भी बना करते थे लोग, ऐसे बना करके स्पाइक, पतली वाली जीन्स, पिछवाड़े से नीचे उतरती हुई जीन्स, पतले पतले पाँव में नुकीलेदार जूते लेके के मारे गाड़ी में, तो गाड़ी में पंचर हो जाए ऐसे जूते हुआ करते थे, और वो पहन करके जो है लोग। और अब यही जब समय आगे बढ़ेगा और बाल जो है अब वो उम्र के मुताबिक झड़ने शुरू हो जाते थे, थिनिंग शुरू हो जाती थी। अब फिर वही सांडे के तेल से लेकर के सांड के वीर्य तक सब इस्तेमाल किया जाता है। सब लगा दो। जबकि ट्रीटमेंट मौजूद है भाई इतने सारे, मतलब वैसे तो 2 या 3 मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च हुई है, जैसे मिनॉक्सिडिल है, आपका फिनेस्टेरॉइड है, प्रोकैपिल है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपको लगाना ही, आप लगाएं, लेकिन आप ऐसी चीज तो लगाएं जो कम से कम आपके DHT को ब्लॉक करे। हालांकि उसके साइड इफेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फिनेस्टेरॉइड है, फिनेस्टेरॉइड का
जो हालांकि कम लोगों में है, 5 से 10% लोगों में है, लेकिन सेक्सुअली जो लिबिडो है वो एकदम खत्म हो जाता है, लेकिन वो रिवर्सिबल है। जैसे ही आप मेडिसिन लगाना बंद कर देंगे वो दोबारा से जैसे ही बाल आ रहे हैं तो लड़की भाग जा रही है, और बाल बाल क्या नाम है खत्म करना शुरू कर रहे हैं तो लड़की आ जा रही है, लेकिन लड़की आ जा रही है तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और कुछ कर नहीं पा रहे तो लड़की चली जा रही है। स्ट्रेस हो जा रहा है, स्ट्रेस से फिर बाल गिर जा रहे हैं। नहीं, ऑप्शन बहुत सारे हैं। मिनॉक्सिडिल है, मिनॉक्सिडिल आपका पोटेशियम चैनल ओपनर है, पोटेशियम चैनल को ओपन करता है, जिससे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वेज़ोडाइलेटर है वैसे मिनॉक्सिडिल एक, बीपी हाई ब्लड प्रेशर के लिए स्टार्टिंग में यूज करते थे, लेकिन इसका एज अ साइड इफेक्ट देखा गया कि भाई हेयर जो ग्रोथ हो रहे हैं, तो इसका टॉपिकल जो है प्रिपरेशन काफी ज्यादा आती है। तो लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, हम लोग ये जो बातें कर रहे हैं, हमारी बातें सुन के आप लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत ज्यादा हो जाए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अगर आपको ये कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो रादर देन कि आप बैठ के कोई नुस्खे देखें, कोई घरेलू नुस्खे देखें, एक अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट को आप अपनी कंडीशन दिखाइए। हो सकता है जो आपका मेल पैटर्न बार्डनेस है वो आपका मैनेजेबल हो, उसको मैनेज किया जा सकता है, और स्ट्रेस के वजह और से जितना या जल्दी होंगे उतना पे ही मैनेजेबल है। बिल्कुल ये रिवर्सिबल पैटर्न नहीं आता है। ये फॉलिकल गायब हो गया है और उसके बाद तुम बैठ के मिनॉक्सिडिल और बाकी चीजें लगाओगे, हाँ, नहीं आने तो वाले कुछ हैं भी नहीं बाल। होगा। कुछ नहीं होगा। ये अगर तुमको पता है कि तुम्हारे जेनेटिक्स में है, पापा बाबा मतलब दादा वगैरह, अगर आप बाल नहीं है, तब आप थोड़ा सा पहले से अगर चाहो तो मतलब प्रिकॉशनरी के लेवल पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोग करते हैं, क्योंकि जानने के बाद नहीं आएगा वापस। बिल्कुल। न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है, बाकी बायोटीन वगैरह भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, और आपके जितने बायोटिन मतलब में मुझे कि ये प्रॉब्लम ब्लड लगती है कि बायोटिन, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, बायोटिन में मैं बस ये नहीं बोल रहा था, बता बायोटिन में मुझे ये वाली डायरेक्शन से प्रॉब्लम लगती है कि बायोटिन ना आंख बंद करके सबको दे देते हैं, कि रादर हाँ, देन इवन टू चेक वो भी के एक किसको कमी हाँ ये है भी और है। वो उसको लेवल दिया कम। जाए, दे दो। बायोटिन तो दे ही दो। और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये होती है कि फिनेस्टेराइड इंडिपेंडेंट सॉल्ट के जो प्राइस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू, कंपनियां इसी चीज का फायदा उठाती हैं कॉम्बिनेशनल दोनों को सॉल्ट्स का, हाँ क्लब कर देती है। हाँ, क्लब करते ही वो उसके जो मर्जी चाहे पैसे चार्ज कर सकती है। अब आम आदमी तो बैठ करके नहीं सोचता है ना कि इसमें मैं अगर दोनों चीजें अलग भी ले लूं, जो विच इज नॉट डिफरेंट, दोनों चीजें अलग लेकर के मैं अगर खा लूं, तब भी मेरा पैसा 30% ही लगेगा एज कम्पेयर टू मुझे कॉम्बिनेशनल सॉल्ट के नाम पर जो ये 5 गुना ज्यादा वाला हाँ। मेरे को पत्ता जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। हाँ, तो ठीक है, तो फिर आज की काफी लंबी हमारी बकैती रही। भाई को आज, एडिटर भाई को बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ेगा हमारे आशीष भाई को। तो आज की जो आइडियाज हैं बालों को लेकर के उनको यहीं समाप्त करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट। अगर हम में से जो खाली होगा हम बैठ करके फ्री में कमेंट में रिप्लाई कर देंगे कि अगर लॉजिकल या साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे। तो आज की बकैती को यहीं विराम देते हैं। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू सो मच।